नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी टैबलेट में। दोस्तों आज हम करने वाले क्वेश्चन 1857 की क्रांति पर। दोस्तों जिन लोगों ने हमारा 1857 की क्रांति का पहला वीडियो नहीं देखा है, कृपया करके वो पहले वीडियो को देख ले ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए। उस वीडियो का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ होगा, तो आप डिस्क्रिप्शन में उस लिंक से देख लें। दोस्तों आप हमारे वीडियोज को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि हमारे जो वीडियोज हैं वो बहुत सारे लोगों तक पहुंच पाए। दोस्तों सबसे पहले 1857 की क्रांति से किन परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर है। खास करके एसएससी, सीजीएल, यूपीएससी, स्टेट सिविल सर्विसेज, रेलवे, सीटैट, जितने भी स्टेट सिविल सर्विसेज है, डिफेंस वगैरह, सब में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए दोस्तों हम समय नहीं बर्बाद करते हैं और अपना क्वेश्चन सोल्यूशन शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन के सामने है। ये 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? दोस्तों ये विद्रोह प्रारंभ हुआ था मेरठ से। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? दोस्तों ये अगर आपने हमारा पुराना वीडियो देखा होगा तो आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसका आंसर आपको पता नहीं होगा। देखो 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूस। गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई थी, उसको दांत से काटना होता था, जिससे कारण सेना में विद्रोह भड़क गया। और ये इसका आंसर होगा चर्बी वाले कारतूस। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? दोस्तों इसका आंसर है जनवरी 1857। वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था? वो थे मंगल पांडे। मंगल पांडे जिन्होंने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया था, किस इन्फेंट्री से संबंधित थे? वो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे। 1857 की क्रांति की शुरुआत कब से हुई थी? दोस्तों इस क्वेश्चन को आप खास तरीके से याद रखना, इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। दोस्तों कुछ लोग क्या करते हैं, जब मंगल पांडे जी ने विद्रोह किया तब की डेट को ले लेते हैं। कुछ लोग 12 मई को ले लेते हैं, 12 मई को बहादुर शाह जफर को नेता बनाया गया था। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि मेरठ में 10 मई 1857 को यह जो विद्रोह था वो शुरू हुआ था। दोस्तों 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि जितने भी क्रांतिकारी थे वो भाग के दिल्ली आए और दिल्ली जीतते हुए दिल्ली आए, और दिल्ली आकर उन्होंने क्या किया, बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर लिया। 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति का प्रतीक के रूप में किसे चुना गया था? तो इसे कमल का फूल और रोटी था। क्या होती थी, एक टुकड़ी दूसरे टुकड़ी के पास जाती थी, उन्हें रोटी और कमल का फूल देकर संदेश देती थी। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो ये थे लॉर्ड पामस्टन। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन की रानी कौन थी? ये थी विक्टोरिया। 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? दोस्तों यह था हिंदू मुस्लिम एकता। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? दोस्तों यह नामधारी सिखों ने किया था। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? देखो दोस्तों गवर्नर जनरल भी कौन थे? लॉर्ड कैनिंग, और इन्होंने ही इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था? देखो नेता कौन था? बहादुर शाह जफर, लेकिन सैन्य नेतृत्व किसने किया था? बख्त खान ने। निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? ये था चित्तौड़। 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की, निम्नलिखित में किसने मदद नहीं की? कश्मीर के शासक ने। वर्ष 1857 के विद्रोह में निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? ये मंगल पांडे। 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले सर्वाधिक सैनिकों की संख्या कहां से थी?
दोस्तों आपको मैंने पहले एक बात बताया कि अवध के जो शासक थे उनका शासन अंग्रेजों ने उनके शासन को कुशासन करार देकर हड़प लिया था। तो अवध के जो सैनिक थे वो बेचारे बेकार हो गए क्योंकि वहां पे अंग्रेजी सेना आ गई। तो अवध के सैनिक बहुत ही संख्या में थे। इसका आंसर होगा अवध। दोस्तों आइए अब आपको कुछ एक्ट्स के नाम याद रखने हैं। अब मैं बताता हूँ कौन कौन से। देखो, सबसे पहला 1813 का चार्टर एक्ट। इस टाइम ईसाई मिशनरियों का भारत में प्रवेश हुआ और भारत में प्रवेश होने के बाद से इंडिया की जनता में उन्होंने ईसाई धर्म फैलाना शुरू किया और लोगों में धर्म के कारण लोगों में अविश्वास फूटा और युद्ध की आवश्यकता हो गई। अब आइए जर्नल सर्विस इन एनलिस्टमेंट एक्ट। इसमें क्या था दोस्तों, सिपाहियों को आवश्यकता पड़ने पर समुद्र पार भेजा जा सकता था। ये भी आपको ध्यान रखना है एक्ट का नाम। 1954 के डाक कार्यालय अधिनियम, या 1954 नहीं होगा, 1854 होगा। 1854 के डाक कार्यालय अधिनियम द्वारा सिपाहियों को मिलने वाली मुफ्त डाक सुविधा भी वापस ले ली गई थी। अब देखिए, भारतीय सैनिकों का अनुपात 5:1 था, यानी कि 5 भारतीय सैनिक पे 1 अंग्रेज सिपाही थी। इस कारण से विद्रोह और भी भड़का था। और एक चीज आपको और खास ख्याल रखना, डलहौजी का हड़प नीति, लैप्स नीति। इस नीति के में क्या था मैं आपको पहले बता चुका हूँ। आइए दोस्तों आगे बढ़ते अपने क्वेश्चन सीरीज पे। आइए, विद्वानों के मत पे प्रश्न। किस इतिहासकार ने लिखा तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था? दोस्तों ये लिखा था आरसी मजूमदार ने। किसके मत में 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया? दोस्तों ये कहा था एसएन सेन ने। 1857 के संदर्भ में किसने कहा ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने की लिए भारतीय जनता की क्रांति? दोस्तों ये कहा कार्ल मार्क्स ने। सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह को तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? तो दोस्तों ये बेंजामिन डिजराइली ने किया था। इस मिसाल में हम मुसलमान को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना ने एचिसन के इस कथन का संबंध है? दोस्तों ये 1857 का विप्लव, यानी 1857 का विद्रोह। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, ये कौन है? ये है दोस्तों बीडी सावरकर। 1857 की क्रांति के विषय में किसने कहा था कि धर्म अंधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध है? ये कहा था LIR रीज ने। अब आइए दोस्तों, अब यहाँ तक तो हो गया 1857 की क्रांति प्रश्न हो गए, विद्वानों के मत पे प्रश्न हो गए। अब हम आते हैं हमारे जो नेता थे जिन्होंने नेतृत्व किया था उन पे क्या क्या प्रश्न बनते हैं। सबसे पहला इस प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। ये है बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था? दोस्तों उन्होंने किया था लखनऊ से। दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? मैंने आपको पहले ही बताया उनका मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था। 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता नाना साहब का मूल नाम क्या था? धुंधुपन। दोस्तों हमारा जो पुराना वीडियो था इसके पहले का, उस वीडियो को आप जरूर देखें, तब आपको सारे ऑब्जेक्टिव समझ में आएंगे और सारे ऑब्जेक्टिव आपसे होंगे। एग्जाम में आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। उस वीडियो का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और साथ ही साथ दोस्तों हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोज को लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमारा उत्साह बढ़े। आइए दोस्तों हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो ये थे मिर्जा गालिब। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था मणिकर्णिका। रानी लक्ष्मीबाई के बारे में और सारे क्वेश्चन क्या बनते हैं? सबसे पहले इनकी समाधि कहाँ बनी? तो दोस्तों ग्वालियर। रानी लक्ष्मीबाई किसके लिए लड़ रही थी? तो अपने बेटे के लिए लड़ रही थी। रानी लक्ष्मीबाई जो थी उनके बारे में क्या कहा गया था? उनके बारे में कहा गया था कि वही एक मर्द थी इस पूरे लड़ाई में। रानी लक्ष्मीबाई को वीर गति की प्राप्ति हुई थी और इनका दमन किसने किया था? सर ह्यूरोज ने किया था। तो दोस्तों ये सब बातें आप खास ख्याल रखना। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? दोस्तों कुंवर सिंह ने किया था। कुंवर सिंह के एक भाई भी थे अमर सिंह, जिन्होंने उनका साथ दिया था। दोस्तों अब एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? ऑप्शन 1 खेतिहर मजदूर, ऑप्शन 2 साहूकार, ऑप्शन 3 कृषक,
ऑप्शन 4 जमींदार। अब इसमें कौन कौन से ऑप्शन फेवरेबल हैं? देखो दोस्तों, यहाँ आएगा साहूकार और जमींदार। दोस्तों कुंवर सिंह के बारे में आपको एक और बात बता दूं कि सबसे ज्यादा अगर अंग्रेजों को किसी ने परेशान किया तो किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था। आइए दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं। 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई थी? तो दोस्तों, अगर आपने हमारा पुराना वीडियो देखा होगा तो उसमें आपको क्वेश्चन आराम से याद हो जाएगा। इसका किया था किसने? निकलसन ने। निकलसन जो थे वो मर गए थे। आइए दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं। 1857 के बरेली विद्रोह में नेता कौन था? दोस्तों, 1857 के बरेली विद्रोह में कौन था नेता? ये थे खान बहादुर खान। दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, आजादी के पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? दोस्तों, आप इस क्वेश्चन को थोड़ी देर देखिए, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा किसने भाग नहीं लिया। देखो, तो तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, लेकिन भगत सिंह जो थे वो क्या थे? वो नए नेता थे, नए क्रांतिकारी थे, उस समय के क्रांतिकारी नहीं थे, इसलिए भगत सिंह होगा राइट ऑप्शन। किस स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मृत्यु हुई थी? तो ये लखनऊ में हुई थी। देखो दोस्तों, लखनऊ में बहुत सारे अंग्रेज की मृत्यु हुई थी, उसमें से जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक आपको बता ही चुके हम, और सर हेनरी लॉरेंस। ये आपको नाम याद रखने हैं ताकि आगे चल के आपको जो भी क्वेश्चंस है वो आप बना सकें। वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया था? दोस्तों, तात्या टोपे। मान सिंह थे उनके मित्र जिन्होंने धोखा दिया था। कौन थे दोस्तों? मान सिंह। मान सिंह। निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? चित्तौड़। 1857 के विद्रोह में कौन कौन से नेता ब्रिटिश दमन चक्र बढ़ने पर नेपाल भाग गए जहां उनकी मृत्यु हो गई? नाना साहब, बेगम हजरत महल, बहादुर खान। दोस्तों, ये तीनों जो थे वो नेपाल चले गए थे। दोस्तों, आइए हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताते हैं कि आखिर हुआ क्या। जैसे जब विद्रोह खत्म हुआ उसके परिणाम में क्या हुआ था, इनसे आपको क्वेश्चन आ सकता है। जैसे भारत के गवर्नर जनरल को क्या कर दिया गया? वायसराय। भारत में ब्रिटिश क्राउन का शासन हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हो गया। उसके बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा सेना के पुनर्गठन के लिए पील आयोग। दोस्तों, ये पील आयोग जो है ना, ये आप इस नाम को याद रखना, ठीक है, कि पील आयोग पर कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है और हम इसे भूल जाते हैं। पील आयोग ने क्या किया? भारत में जो सैनिक थे उनमें गोरखा और सिख, इनकी भर्ती ज़्यादा करी, क्योंकि जो उत्तर भारत के जो सैनिक थे वो पहले बहुत ज़्यादा थे, और उन्होंने जब विद्रोह भड़का था तो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा मतलब क्रांति कर दी थी। तो उन्होंने इस कारण से गोरखा और सिखों की भर्ती की, क्योंकि सिख ने साथ दिया था। भारतीय रजवाड़ों के प्रति विजय विलय की नीति का परित्याग कर सरकार ने राजाओं को गोद लेने की अनुमति प्रदान करी। दोस्तों, सबसे ज्यादा जो राजाओं में असंतोष फैला था इसी कारण से फैला था, तो उन्होंने क्या किया? ठीक है भाई, विलय की नीति ये अलग है और गोद लेने का ये दोनों अलग है दोस्तों। तो दोस्तों, इस तरह खत्म होता है हमारा आज का वीडियो। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।